नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है इन मैट्रिक्स में से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि एक मैट्रिक्स कई डेफिनेशंस पर पूरा उतर रहा होता है, यानी ये नहीं कि वो एक ही नाम है बल्कि एक मैट्रिक्स के कई नाम होंगे, उनमें से आपने जजमेंट लगानी है जो ये हमने एफ तक लिखा है। अब अगर ये देखा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो एक तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, और अब हम देख लेते हैं इसको मजीद, और कोई भी नहीं है तो इसको हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम। चलिए आगे लिखे, ऐसे लिखने मुकम्मल नहीं आता तो वरना कॉलम लिख दें, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम है क्योंकि इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, और किसी भी उस पर नहीं आ रहा, ये ना स्क्वायर है, इसका ऑर्डर बराबर नहीं है, दूसरी रो भी नहीं है, ये कॉलम की शक्ल भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं और नल भी नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरफ आए, अब एक तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, दूसरा रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसकी 3 रोज और 1 कॉलम है। तो नंबर एक तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ एम डाल दें आप, मैट्रिक्स। अच्छा ये कॉलम मैट्रिक्स में दूसरे नंबर पर, इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि ना इसकी 3 रोज और 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर भी है। चलें जी, अब इस तरफ आए आप, अब ये देखें कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी 2 ही रोज और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका क्या होएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और कोई किसी डेफिनेशन में हम चेक कर लेते हैं, देखें स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसलिए है इसकी 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। रेक्टेंगुलर ये हो नहीं सकता, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि वहाँ 1 आता है, बाकी 0 होते हैं, नल भी नहीं क्योंकि इनकी एंट्री 0 नहीं है। अब ये देखें, एक तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके कॉलम, इसके डायगोनल में 1 एंट्री, बाकी 0। एक तो ये नंबर 1 ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका ऑर्डर बराबर है, 2 रोज 2 ही कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। चलें अब इधर देखें, अब ये देखें कि हमारे किस डेफिनेशन पर मैट्रिक्स की कौन सी टाइप पर पूरा उतर रहा है। ये देखिए इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो नंबर 1 ये क्या चीज है, ये है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और हम चेक कर लेते हैं, ना ये स्क्वायर बनता है, ना कोई और चीज बने, ना रो, ना कॉलम मैट्रिक्स, ना आइडेंटिटी, ना नल, तो सिर्फ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इधर देखिए बेटे, ये है कॉलम, सॉरी रो मैट्रिक्स है, यानी एक रो वाली है, एक तो ये रो है, दूसरा ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसकी 1 रो है और 3 कॉलम है। नंबर 1 तो डालेंगे कि रो मैट्रिक्स है। नंबर 2 इसकी और डेफिनेशन पे उतर है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर कैसे, इसकी 1 रो है और 3 कॉलम है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ देखें, ये भी, ये एक तो एक कॉलम है, कॉलम की शक्ल में, नंबर 1 तो ये तो है कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 ये रेक्टेंगुलर भी है, क्यों, क्योंकि इसकी 3 रो और 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर भी है। इस तरफ आए, ये एक तो रेक्टेंगुलर की उस पे आ रहा है, सॉरी स्क्वायर की 3 ही रोज और 3 ही कॉलम है। नंबर ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 2
ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और किस डेफिनेशन में पूरा नहीं उतर रहा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी 3 ही रो हैं और 3 ही क्या हैं कॉलम है। अब इस तरफ आए बच्चों, एक तो ये नल मैट्रिक्स है, नंबर 1 नल मैट्रिक्स। नंबर 2 ये क्या है रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसकी 3 रोज हैं, 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर। इस तरह आपके सारे जो मैट्रिक्स है ना उनकी डेफिनेशन आ जाएंगी जो उन्होंने हमें दिए थे। टाइप्स दी थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी कि एक एक मैट्रिक्स के कई कई नाम हैं, एक ही नाम ही बाज पर एक आ सकता है, बाज मैट्रिक्स एक से ज़्यादा डेफिनेशन पूरे कर सकते हैं।